सामान्य हिंदी की इस वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताते हैं आपको। चिन्ह का मतलब होता है कोई संकेत या प्रतीक। अगर बात करें विराम का मतलब क्या होता है, तो विराम का मतलब होता है रुकना या विश्राम करना। वाक्य को पढ़ते टाइम जब आप रुकते हैं या हल्का सा विश्राम करते हैं या सांस लेते हैं, तो वहां पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी वाक्य को बल देने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें तो प्रमुख विराम चिन्ह हम इस तरह के लिए होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्यतः ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। आप विराम चिन्हों को आपने देखा तो होगा, लेकिन सबके आप नाम नहीं जानते होंगे। तो आइए देखते हैं। पूर्ण विराम लगाते हैं जब वाक्य पूरा होता है। पूर्ण विराम का आपका चिन्ह इस तरह का होता है, हमने बगल में चिन्ह बनाया है। जहां पर आपका वाक्य पूरा हो जाता है, आपको जो बात कहते हैं जब वो पूरी हो जाती है, तो जैसे मोहन बाजार गया, तो लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्योंकि वाक्य हमारा पूरा हो गया तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। जहां पर वाक्य पूरा हो जाता है वहां पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर बात करें अल्प विराम, जब वाक्य में आपको थोड़ा सा रुकना हो, कहीं पर थोड़ा सा रुकना हो, तो हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम। इस टाइप का लगा देते हैं अल्प विराम। लेकिन अर्ध विराम क्या होता है, आपको थोड़े से थोड़ा और ज्यादा रुकना है वाक्य के बीच में। कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, कोई वाक्य आप पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़े रुके तो हो गया वो अल्प विराम। लेकिन आपको अल्प विराम से थोड़ा और ज्यादा रुकना है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, अर्ध विराम। तो यहां पर हम बिंदी रख देते हैं। अल्प विराम के चिन्ह पर आप बिंदी रख दीजिए, तो इसका चिन्ह बन गया आपका अर्ध विराम का। अगर बात करें उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, जब किसी भी शब्द को निर्देशक चिन्ह के रूप में आप लिखते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, उपविराम का चिन्ह। जैसे सुमित्रा नंदन पंत एक आत्मकथा, तो आपने सुमित्रा नंदन पंत जैसे यहां पर लिखा, तो आपने क्या, जैसे हम लिख के बताते हैं यहां पर सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत आपने यहां पर लिखा। अब आपने क्या लिखा, सुमित्रा नंदन पंत, यहां पर लगा दिया आपने उपविराम। अब इसके बारे में हमें यहां पर जो लिखना है हमको, एक आत्मकथा, एक आत्मकथा। ए वाला चिन्ह हमारा, ए वाला चिन्ह इस पूरे को निर्देशक कर रहा है। सुमित्रा नंदन पंत क्या है, एक आत्मकथा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो चिन्ह होता है उपविराम का या अपूर्ण विराम का, वो निर्देशक चिन्ह के रूप में काम करता है। अगर बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपको पता है जब कभी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की जाती है, तो वहां पर हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुम कल बाजार जाओगे, तो यहां पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा हम अपनी पूरी कर रहे हैं वहां पर। तो जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर इस टाइप का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यहां पर विस्मय सूचक शब्द, जब आपको किसी चीज को देख के घृणा हो, आप या फिर बहुत ज्यादा आश्चर्य में हो जाएं, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो, तो वहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, या फिर हमें किसी के आने के, वाह क्या लड्डू है मीठे, तो वाह क्या लड्डू है, तो हम वाह के बाद क्या लगाएंगे, विस्मय सूचक चिन्ह। तो यहाँ जहां पर इस टाइप के, जैसे घृणा हो, अचानक घृणा हो जाए किसी चीज से, आपको प्रसन्नता हो जाए या फिर आप आश्चर्य हो जाएं, तो वहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगा देते हैं। अगर बात करें योजक चिन्ह, तो योजक कब लगाते हैं, जहां पर दो शब्द या तो पुनरुक्त हो रहे, पुनरुक्त का मतलब होता है बार बार उनकी आवृत्ति हो, जैसे बार बार, जैसे लिख दिया हमने बार बार, तो दो शब्द बार बार, दो बार आ रहा है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो बीच में हम क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। योजक चिन्ह एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो योजक चिन्ह अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कहां कहां लगता है। जैसे लिखा हमने लाभ हानि, लाभ और हानि, जब लाभ और हानि हम साथ में लिखेंगे तो और की जगह पर क्या आएगा, आपका योजक चिन्ह लग जाता है। तो योजक चिन्ह के अपने अलग अलग ही इसके प्रयोग होते हैं। अगर बात करें इसको पढ़ने की, तो एक क्लास, अगर पूरा 1 घंटे क्लास लेने इसका, तो बहुत बड़ा क्लास हो जाता है और ये पूरा भी नहीं हो पाता। लेकिन इसका अगर जो मेन उपयोग है वो हम एक वीडियो में अलग से बना देंगे सेपरेट, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इनको देखो, अभी तो हम केवल आपको दिखा रहे हैं कि चिन्ह इस टाइप के होते हैं, और फिर वीडियो में क्या करेंगे, हम दो दो करके सबको बारी बारी से डिटेल में समझाते जाएंगे। तो अब ये तो हमने देख लिया योजक चिन्ह। अगर बात करें हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह, जहां कहीं आप वाक्य लिखते हैं, जैसे आपने लिखा मोहन बाजार गया, और आपने कुछ छूट गया बीच में आपसे, जैसे मैं कल जाऊंगा। अब मैंने लिख दिया मैं कल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं लिखा मैंने कहां जाऊंगा। अगर मुझे लिखना है मैं कल बाजार जाऊंगा, तो बाजार तो छूट गया। अब कैसे आप वाक्य पूरा करेंगे, तो यहां पर हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए हम यहां पर इस टाइप का बना देंगे, यहां पर लिख देंगे बाजार। तो इसका मतलब ये है कि आपने हंस पद लगा दिया है या त्रुटि सूचक चिन्ह लगा दिए, तो इसका मतलब ये है कि बाजार भी इसके यहां पर आएगा। मतलब जहां पर ये लगा दिया उसकी जगह पर ये शब्द आएगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। तो इस तरह से आप हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं।
अब देखते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। तो संक्षेप सूचक से आप समझ सकते हैं कि जहां पर कोई संक्षिप्त में बात कही गई हो, जैसे हमने लिखा है उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश पूरा ना लिख के ऊ बना के और यहां पर हमने क्या लिख दिया संक्षेप सूचक, या फिर हमने लाघव चिन्ह बना दिए, तो हम समझ लेंगे ये क्या लिखा उत्तर प्रदेश। यहां पर लिख दो मध्य प्रदेश, मां और प्रा बना के हमने क्या संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिए। तो आप ये समझ सकते हैं जहां पर किसी बात को या किसी शब्द को संक्षेप में बोलना हो, हम मध्य प्रदेश पूरा ना बोल के मां संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दें और प्रा बन के लगा के संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दें, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा संक्षेप में मध्य प्रदेश लिखा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का क्या प्रयोग होता है। अगर विवरण चिन्ह की बात करें तो जहां किसी शब्द को आप शीर्षक के रूप में उपयोग करते हैं या शीर्षक बनाकर उसके अंदर विवरण लिखना चाहते हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहां पर हमने लाघव चिन्ह लगाया मध्य और प्रदेश, इस टाइप से लिख दिया। अब हमें मध्य प्रदेश के बारे में कुछ भी लिखना है, विवरण करना है, तो हम इसको शीर्षक बनाएंगे। तो शीर्षक के माध्यम से कैसे, देखो यहां पर हम लगा देंगे, यहां पर कौन सा चिन्ह विवरण चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसके बारे में हमें जो कुछ भी हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने विवरण चिन्ह भी समझ लिया। तो आई होप आपको विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।